हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसे यूज़फुल स्ट्रक्चर्स लिए हैं जिनका उपयोग हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है द मोस्ट एट द मोस्ट, दूसरा है द वर्स्ट दैट कुड हैपन और तीसरा है मोस्ट लाइकली। और इन तीनों स्ट्रक्चर का यूज़ एक सेंटेंस में हम कर सकते हैं और वह एक सेंटेंस भी चार तरह से बोला जा सकता है। कहने का मतलब एट द मोस्ट, द वर्स्ट दैट कुड हैपन और मोस्ट लाइकली, इन तीनों के चार तरह से वाक्य बन सकते हैं। जैसे एट द मोस्ट का अर्थ यह भी होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या द वर्स्ट दैट कुड हैपन और मोस्ट लाइकली, इन तीनों का अर्थ यह होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है। इन तीनों के ये चार मीनिंग होंगे जिनका हम उपयोग अपने सेंटेंसेस में करेंगे। तो फिलहाल इस स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस के माध्यम से ही समझते हैं और हमने बहुत सिंपल सेंटेंसेस को लिया है ताकि चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें। पहला वाक्य देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वह कहानी नहीं लिखेगा। अब इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वह कहानी नहीं लिखेगा, तो हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे एट द मोस्ट। एट द मोस्ट का मतलब होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इतने का ही हो जाएगा एट द मोस्ट। और फिर लिखेंगे वह कहानी नहीं लिखेगा, या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है तो इसको लिखेंगे ही वोंट राइट द स्टोरी, या ही विल नॉट राइट द स्टोरी। तो एट द मोस्ट ही वोंट राइट द स्टोरी, एक तो यह हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट। यहाँ तक जब हम लेंगे तो यह अर्थ होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यानी द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट। कहने का भाव यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा खराब चीज़ क्या घटित हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा खराब चीज़ क्या घटित हो सकती है, वह यह है कि वह कहानी नहीं लिखेगा। तो इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। तो भाव को समझें, द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट ही वोंट राइट द स्टोरी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा वह कहानी नहीं लिखेगा। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है वह मेरी बात नहीं सुनता है। अब यह ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वह मेरी बात नहीं सुनता है वह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जो यह वह मेरी बात नहीं सुनता है इसका तो हो जाएगा वह मेरी बात नहीं सुनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो इसके लिए हम एट द मोस्ट, द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट, इसको भी यूज कर सकते हैं और मोस्ट लाइकली भी लिख सकते हैं। हम मोस्ट लाइकली भी लिख लेंगे तब भी हमारा काम जो है आसानी से चल जाएगा। तो एट द मोस्ट ही डजंट लिसन टू मी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है एट द मोस्ट हो गया, और ही डजंट लिसन टू मी वह मेरी बात नहीं सुनता है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है वह मेरी बात नहीं सुनता है, द वर्स्ट, यहाँ हो जाएगा द वर्स्ट, और यह चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ही यूजुअली डज लिख लेंगे। द वर्स्ट ही यूजुअली डज दैट, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ही डजेंट लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुनता है। या मोस्ट लाइकली का भी यूज कर लेंगे, मोस्ट लाइकली ही डज नॉट लिसन टू मी। ज़्यादा सिंपल बनाना है एट द मोस्ट से और मोस्ट लाइकली से। जैसे हम इसको लिख लेंगे मोस्ट लाइकली ही डजेंट लिसन टू मी, या एट द मोस्ट ही डज नॉट लिसन टू मी। आप एट द मोस्ट या एट मोस्ट दोनों लिख सकते हैं, वैसे बेहतर है कि आप एट द मोस्ट ही लिखें। तो एट द मोस्ट ही डजेंट लिसन टू मी। तीसरा सेंटेंस देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा वो अपने काम में व्यस्त होगा। तो अब इसको भी हम उन्हीं तीनों स्ट्रक्चर से लिख करके बना लेंगे। एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा वह अपने काम में व्यस्त होगा। तो ही माइट बी बिजी विथ हिज वर्क। अब यहाँ देखें ये भविष्य की संभावना है, तो भविष्य की संभावना में हम यहाँ पर इसको यूज करेंगे एट द मोस्ट ही माइट बी बिजी विद हिज वर्क, मोस्ट लाइकली ही इज बिजी विद हिज वर्क। अगर मोस्ट लाइकली का यूज करते हैं तो ही माइट का यूज नहीं करेंगे, ही इज बिजी विद हिज वर्क लिख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा होगा वह अपने काम में व्यस्त होगा। तो यह दो हो गया, एट द मोस्ट ही माइट बी बिजी विद हिज वर्क, या मोस्ट लाइकली ही इज बिजी विद हिज वर्क, या द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट ही इज बिजी विद हिज वर्क।
फिर नेक्स्ट सेंटेंस चौथा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, वह गोरखपुर नहीं जाएगा। तो एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, अब यहाँ देखें वाला वाली आया तब भी हमारा वही यूज होगा। एट द मोस्ट ही माइट नॉट गो टू गोरखपुर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, वह गोरखपुर नहीं जाएगा। ही माइट नॉट गो टू गोरखपुर, तो यह भी भविष्य की संभावना है, और भविष्य की संभावना में ऐसे वाक्यों में यहाँ पर हम ही माइट नॉट गो टू गोरखपुर का यूज कर लेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द worst that might happen, the worst that might happen is that he won't go to Gorakhpur. The worst that might happen is that, यहाँ तक इसको लिख लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, he won't go to गोरखपुर, वह गोरखपुर नहीं जाएगा। फिर हमारा पांचवा सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह उसे जान से मार देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एट द मोस्ट का यूज कर लेंगे और फिर वह उसे जान से मार देगा। यह जो है भविष्य की काल्पनिक संभावना है, तो ही माइट किल हिम हो जाएगा। और फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्स्ट दैट कुड हैपन, द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट, यहाँ तक यही लिखेंगे जैसा कि हमने वाक्य में लिखा है। द वर्स्ट दैट कुड हैपन इज दैट, फिर वह जगह ही माइट किल हिम। और हम जो है तो इस तरह से हमने 5 सेंटेंसेज में देखा कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज करके और इस तरह के सेंटेंसेज को हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेज को देखते हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वह घर पर होगा, तो इसकी हम बना लेंगे। हम सब में एट द मोस्ट का ही यूज़ करके इन सभी सेंटेंसेज को बनाए हैं। आप जो है अन्य स्ट्रक्चर जो पीछे हमने बताया उस स्ट्रक्चर को यूज करके भी आप आसानी से इन वाक्यों को बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वह घर पर होगा, तो इसको लिखेंगे एट द मोस्ट, वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम। एट द मोस्ट ही विल बी एट होम, वह घर पर होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा वह बाहर जा सकता है, तो इसको लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा के लिए एट द मोस्ट, और वह बाहर जा सकता है, ही माइट गो आउटसाइड। एट द मोस्ट ही माइट गो आउटसाइड। फिर अगला वाक्य है, ज़्यादा से ज़्यादा वह थोड़ा देर से आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको लिखेंगे एट द मोस्ट, और एट द मोस्ट के बाद कामा का यूज कर लेंगे। वह थोड़ा देर से आता है, तो वह आता है ही, और सब वर्ब हो गया कम्स, वह कम्स, वह आता है थोड़ा देर से, अ लिटिल लेट, ही कम्स अ लिटिल लेट। एट द मोस्ट ही कम्स अ लिटिल लेट, ज़्यादा से ज़्यादा वह थोड़ा देर से आता है। हम लिटिल के साथ अ लिटिल, लिटिल और द लिटिल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अ लिटिल का यूज होगा, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा देर से, यानी लगभग निगेटिव सेंस में है, तो ही कम्स अ लिटिल लेट। फिर नवा वाक्य है, ज़्यादा से ज़्यादा वह अक्सर घर से बाहर जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा वह अक्सर घर से बाहर जाता था, तो इसको लिखेंगे एट द मोस्ट, और वह अक्सर घर से बाहर जाता था, तो ही यूज्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस ऑफन। ही यूज्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस ऑफन। ज़्यादा से ज़्यादा वो अक्सर घर से बाहर जाता था। एट द मोस्ट ही यूज्ड टू गो आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर ऑफन, अक्सर। फिर दसा है, ज़्यादा से ज़्यादा वह काम में व्यस्त है। अब यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसको लिखेंगे एट द मोस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट वह काम में व्यस्त है, तो ही इज़ बिजी विद वर्क। ही इज़ बिजी विद वर्क, वह काम में व्यस्त है। ज़्यादा से ज़्यादा एट द मोस्ट ही इज़ बिजी विद वर्क, वह काम में व्यस्त है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह अपनी फीस नहीं देगा। तो अब यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे एट द मोस्ट। हमारा यूज हो जाएगा एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वह अपनी फीस नहीं देगा। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसको बना लेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही और वोंट यानी विल नॉट। तो ही वोंट पे हीज फीस, वह अपनी फीस नहीं देगा। तो एट द मोस्ट ही वोंट पे हीज फीस, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फीस नहीं देगा। मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो अपनी फीस नहीं देगा। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, वह घर पर रुक जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, इसके लिए भी हम वही लिखेंगे एट द मोस्ट। एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, उसके बाद हम लिखेंगे वह घर पर रुक जाएगा।
तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, वह, और विल स्टे रुक जाएगा। तो ही विल स्टे, वह रुक जाएगा कहाँ, घर पर। तो एट होम, घर पर के लिए हम एट होम का प्रयोग करते हैं, एट दी होम का यूज नहीं करेंगे। तो एट द मोस्ट ही विल स्टे एट होम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला, वो घर पर रुक जाएगा। फिर अगला है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वह मुझसे नाराज़ हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वह मुझसे नाराज़ हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एट द मोस्ट। एट दी मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वह मुझसे नाराज़ हो जाता है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह मुझसे नाराज़ हो जाता है। तो ही गेट्स अपसेट, अपसेट मीन्स नाराज़ होना या मन से व्यथित हो जाना। तो ही गेट्स अपसेट, वह नाराज़ हो जाता है, किससे, विद मी, मुझसे। जब हम किसी व्यक्ति से नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, तो वहाँ पर विद का यूज होता है। और जब हम किसी व्यक्ति के कार्य से या किसी कार्य पर हम नाराज़ होते हैं, तो वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट माई वर्क, एट हिज वर्क, तो उस कंडीशन में एट का प्रयोग होगा। तो जब किसी व्यक्ति से नाराज़ हो, खुश हो, तो वहाँ पर जो है हैप्पी विथ या एंग्री विथ, अपसेट विथ, राम, मोहन, सीता या हिम, यू, इस तरह का यूज होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, वह मुझसे बात करना बंद कर देता था। तो एट दी मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, एट दी मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, वो मुझसे बात करना बंद कर देता था। तो ही यूज्ड टू स्टॉप टॉकिंग टू मी, ही यूज्ड टू स्टॉप टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात करना बंद कर देता था। इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था, वह मुझसे बात करना बंद कर देता था। तो एट द मोस्ट ही यूज्ड टू स्टॉप टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात करना बंद कर देता था। फिर लास्ट सेंटेंस है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वह अपनी किताबें पढ़ रहा है। तो एट द मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, एट दी मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पर भी वही यूज करेंगे। तो एट दी मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, वह अपनी किताबें पढ़ रहा है। तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और मेन क्रिया रीड में आईएनजी जोड़ देंगे। तो ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हीज बुक्स, अपनी किताबें। तो एट दी मोस्ट ही इज़ रीडिंग हीज बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा हो, अपनी किताबें पढ़ रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कुल 15 सेंटेंसेस को लेकर के एट दी मोस्ट, मोस्ट लाइकली, कुल 3 स्ट्रक्चर को लेकर के हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको 15 सेंटेंसेस के बारे में जानकारी दी। और इसमें कुछ वाक्य थोड़े लंबे रहे और सिंपल और छोटे छोटे भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह मिक्स टाइप सेंटेंसेस के माध्यम से आपने छोटे और बड़े दोनों तरह के सेंटेंसेस को आसानी से सीख लिया होगा। और चलते चलते यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर दीजिएगा। और एक चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, जो यह पर्दे पर झिलमिलाहट दिख रहा है, उसके लिए आप इरिटेट न होंगे। झिलमिलाहट के लिए आप जो है इरिटेट न होइएगा। आपने एक गाना सुना होगा कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, तो उसी वे में इसको लेकर के आप जो है मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।